ये आपकी पत्नी है? हाँ जी। कहाँ है वो पत्नी, एडमिट है? आईसीयू में। भगदड़ में आपकी पत्नी घायल हुई। भगदड़ में घायल हो गए। कि आप इस हादसे का दोषी किसे मानते हैं? पब्लिक को। तो बाबा थोड़ी ना इसमें जिम्मेदार है। बाबा जिम्मेदार नहीं। नहीं। आप जाएंगे दोबारा सत्संग में? हाँ जाएंगे दोबारा। फिर जाएंगे दोबारा? फिर जाएंगे दोबारा। पत्नी आपकी मरते मरते बची है। हाँ फिर भी जाएंगे दोबारा। हम इस वक्त अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में हैं, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। हम उन भक्तों से बाबा की बात करेंगे जो प्रभावित हुए हैं, जिनके परिवार में उनके जानने वाले घायल हुए या उनकी मृत्यु हुई है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इतने बड़े हादसे के बाद, जिसमें इतने लोगों की मौत हो गई, जिसमें दर्जनों बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, क्या उस हादसे के बाद जिसमें उनके खुद के घायल हैं, उनकी मौत हुई, उनका फेथ इंटैक्ट है, क्या उनकी आस्था अभी भी बरकरार है? वो जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ साहब हैं। साहब, आपका नाम क्या है? मंगल सिंह। शिव मंगल सिंह। ये आपकी पत्नी है? हाँ जी। कहाँ है वो पत्नी, एडमिट है? आईसीयू में। आईसीयू में एडमिट हैं। तो कल आप गए थे सत्संग सुनने के लिए? हाँ जी गए थे। पत्नी के साथ में थे? हाँ। क्या देखा आपने? क्या थे, पत्नी अलग थी, सत्संग हम अलग थे। बहनें अलग बैठती हैं, भाई अलग बैठते हैं, अलग अलग। तो भगदड़ में आपकी पत्नी घायल हुई। भगदड़ में घायल हो गए। अभी कैसी स्थिति है उनकी? अब ठीक है, ठीक है, आराम है अब आराम है। पहले। शिवमंगल जी, आप इस हादसे का दोषी किसे मानते हैं? पब्लिक को। आम पब्लिक को। आम पब्लिक को। हम्म। बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं मानते? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपको नहीं लगता है कि इंतज़ाम नहीं थे, ज़्यादा पब्लिक बुला ली, परमिशन कम की ली? तो बाबा थोड़ी ना इसमें जिम्मेदार है। बाबा जिम्मेदार नहीं। नहीं। पब्लिक आम, और वो समझाते हैं भगदड़ आराम से आपाधापी न करें, आराम से निकलें, लेकिन पब्लिक है कि बुरी तरह भागती है। बाबा की जिम्मेदारी नहीं होती। आप जाएंगे दोबारा सत्संग में? हाँ जाएंगे दोबारा। फिर जाएंगे दोबारा? फिर जाएंगे दोबारा। पत्नी आपकी मरते मरते बची हैं। हाँ फिर भी जाएंगे दोबारा। फिर भी जाएंगे? क्या वजह है? वो अच्छी बातें बताते हैं, मानवता की बातें बताते हैं। अगर आपकी पत्नी आज अपनी पत्नी को खो देते, उनकी मौत हो जाती, तो फिर भी जाते हैं। फिर भी जाते? अपनी पत्नी को खोने के बाद भी? होने के बाद भी वो मानवता की बातें बताते हैं सर। अगर आप सत्संग में नहीं जा रहे होते तो आपकी पत्नी की मौत नहीं होती या वो घायल नहीं होती, ये तो तो हादसा कहीं भी हो सकता था, ये ऑन होने को कोई नहीं टाल सकता। ये तो हादसा कहीं भी हो सकता था उनके साथ। उस 2-3 साल पहले वो हमारे बगल में प्लॉट था 10 फुट गहरा, उसमें गिर गई थी, तब इनके काफ़ी चोट आई थी। तब भी तो किसी बाबा की थोड़ी नहीं जिम्मेदारी, तब तो हम उस सत्संग में जाते भी नहीं थे। ये तो कहीं भी हादसा हो सकता है। तो आपकी आस्था बरकरार है? हाँ जी। ठीक है भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंटू है। पिंटू जी, आप मानते हैं बाबा की तस्वीर भी आपने लॉकेट में पहनी हुई है। पिंटू जी, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली संगम बिहार से। दिल्ली संगम विहार से आए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे हादसे को? आपके जानने वाले घायल हुए, कुछ लोगों की मौत भी हुई, आपने मुझे लग रहा है मदद भी की है लोगों की वहाँ पर। कैसे देखते हैं इस हादसे को? इस हादसे को कैसे देखते हैं हम, इसमें कमी जनता की है। वो बोलते हैं कि तरीके से आना जाना करें और आपाधापी ना करें। जिस तरीके से आप आते उसी तरीके से जाएं, तसल्लीपूर्वक अपने घर तक पहुँचें। लेकिन उसमें जल्दबाजी हम लोगों की आपस की होती है, तो हमें आपस में ही जिम्मेदार हैं उसके। उसमें बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं? बाबा की क्या जिम्मेदारी है। आप जाएंगे फिर सत्संग में? बिल्कुल जाएंगे। कब से मान रहे हैं बाबा को? 20 साल से। 20 साल से मान रहे हैं। तो आप नहीं लगता बाबा जिम्मेदार है? नहीं, हरी जी का उसमें कोई दोष नहीं है। जो लोग मरे हैं उनको न्याय कैसे मिलेगा, उनका इंसाफ कैसे मिलेगा? वो न्याय वाली बात देखते हैं तो उसमें कसूर उनका थोड़ा नहीं है भैया। कैसे उनका कसूर मैं ठहराऊँ बताओ? जब आपको हर बात पहले बता दी, यहाँ से निकलने से पहले आप तन्मयता के साथ तसल्ली पूर्वक जाएं। आप अपने आपस में बाहर जाके लड़ाई करोगे जाके, तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है? अभी हम आपस में यहाँ खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, बाहर जाके आपके साथ लड़ जाएं, आप मुझे मार दो, मैं आपको मार दूँ, उसमें जिम्मेदार कौन है? हम दूसरे ही जिम्मेदार हैं ना, एक दूसरे। तीसरे का तो कोई रोल ही नहीं है। आप फिर जाएं, जब जहाँ सत्संग होगा आप जाएंगे? बिल्कुल, हम जाते ही हैं, जाएंगे क्या? जाते हैं और जाते रहेंगे। आपके पत्नी है बगल में, उनको कुछ हो जाता तो क्या हो गया? पत्नी को तो वैसे भी जाना है, हमें भी जाना है। आज निकल आगे पीछे तो चलता रहता है, संसार है, कोई परमानेंट थोड़े नहीं है आने के लिए।
यहाँ कोई परमानेंट थोड़े नहीं है। जिम्मेदार बाबा नहीं है। हम अपने अपने कर्मों के स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारे कर्म के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हमने अच्छा किया है तो हमारे लिए, अगर हम बुरा करते हैं तो हमारे लिए। आपका नाम क्या है दीदी? निर्मला सर। निर्मला जी, आप जाती हैं सत्संग में, कब से जा रही हैं? मेरे को भी 20 साल हो गए 20 साल हो गए हैं। तो सेवा भी करती हैं जाके वहाँ? सर। सेवा करती हूँ। क्या सेवा में क्या ड्यूटी लगाते हैं आप? यहाँ ड्यूटी मिल जाए वहीं करते हैं सर। क्या, जैसे क्या काम करने को मिलता है? इसमें सैनिक की ड्यूटी है मेरी। यहाँ भगदड़ वगैरह है, उनको स्थान से बैठाना है, पंडाल में सबको बैठाना है, जो खड़े होते बंदे उनको। कल किसकी गलती रही? कल परमात्मा की सर कोई गलती नहीं, उन्होंने समापन करके चले गए थे वो। ये आम आदमी धक्का पेली से ये हुआ है सर। परमात्मा मतलब बाबा? हाँ, नारायण हरि वो तो समापन करके चले गए थे। इसमें आम आदमियों की गलती है सर। वो कहते हैं आस्थापूर्वक जाना, अपने अपना स्थान पे प्रस्थान करना, मगर भगदड़ मचाते हैं, तो इसमें आम आदमी की गलती है। तो आप मंदिर वगैरह जाती हैं? नहीं सर, मैं कहीं नहीं जाती सर, परमात्मा के दर पे आती हूँ। परमात्मा जी की पूजा करती हैं? हाँ, पूजा उनकी आरती वंदना होती है, और पूजा नहीं, धूप अगरबत्ती कुछ सामग्री नहीं होती है। और आरती होती है? हाँ, आरती जो लिखा है वो गाया, तो मंदिर प्रार्थना होता है। आप उन्हें परमात्मा कहते हैं? हाँ, आपके लिए वो क्या है? सब कुछ है मेरा, मेरे लिए सब कुछ वो ही है, और कोई नहीं है अब। जो वो कहेंगे करेंगे आप? हाँ सर, मानवता के तौर पे सिखाते हैं, वही करना है मुझे। आपका नाम क्या है? हरिंदर। हरिंदर जी, आपकी माँ एडमिट हैं, जी तो आप भी गए थे कल? नहीं। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर देखिए, जिम्मेदार तो ज़्यादातर आम पब्लिक या आसपास जो भी होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सहारे जो हादसा हुआ, एक दूसरे की वजह से हुआ सारा हादसा ये। एक दूसरे की वजह से हुआ सारा हादसा। आप जिम्मेदार नहीं मानते किसी को? जिम्मेदार किसे मानेंगे आप? देखिए, कोई हादसा हो जाता था, जैसे कहीं जाते आ घूमने फिरने जाते वहाँ हादसा हो जाता, तो किसी जिम्मेदार होता? दूसरे को एक्सीडेंट होता है, कोई एक तरह से। अपनी माँ को दोबारा भेजेंगे सत्संग में? मुश्किल है। आप नहीं भेजेंगे? नहीं, क्योंकि हम तो पहले से ही मना करते थे, पर वो उनके कहते थे, थोड़े कहते घूमने फिरने का इसी टाइम मिल जाता है, तो इसलिए भेज देते थे। ठीक है। आपका नाम क्या है? जी राहुल। राहुल जी, मानते हैं बाबा में आप अभी क्या है? नहीं, कोई आस्था नहीं। आस्था नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। हम और सब लोगों को मना कर देते, मैं नहीं जाता, नहीं जाते ना, अपने घर वालों को जाने देते हैं। आप जाते भी नहीं? जाने? यहाँ चाची भरती हैं, इसी वजह से आया हूँ ना, मैं बिल्कुल नहीं जाता। चाची हैं आपकी भरती हैं? तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे हादसे को? जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिद्दीदार जी पब्लिक है, जा रही है भीड़ भाड़, तमाशा लेने, मज़ा लेने जा रही है, उसका मज़ा भुगत रही है, और क्या है। अगर बाबा में चमत्कार है तो सही हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। हमको बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। आप कहते हैं बाबा में चमत्कार होता तो ये हादसा ही नहीं होता, जिंदा हो जाता। हाँ, कोई आपका नाम क्या है? जी सोनू। आपकी चाची हैं? हाँ जी चाची। कैसे देखते हैं इस घटना को? कौन जिम्मेदार है आपको लगता है? जी बाबा है जिम्मेदार। बाबा जिम्मेदार? हाँ बिल्कुल। बाबा नहीं आता तो अब बाबा हर महीने आते हैं। मान ली पहली बार बिछमा में आए थे, अब कर यहाँ पे, और कुछ दिन पहले बता रहे यहाँ पे उधर आगरा में जाना है। इसका मतलब साल में कहीं एक बार करो लो, जरूरी है कि बार बार हर महीने इसके बाबा जिम्मेदार है कि नहीं सर? वो तो लोग नहीं मान रहे, कह रहे हैं बाम्बो जाएंगे। पागल है सर। भुगत रहे हो, और क्या है। अब बाबा से कह दो ना, इलाज करते हैं आके खुद। बाबा का चमत्कार अरे! है कि जो मासूम बच्चे मर गए वो सही हो जाएं, ये जो जिनके घर बिगड़ गए वो देखें कैसे उतर रहे हैं। भक्ति का असर चढ़ा है तो सर पे चढ़ा रहे, कब तक पता चलेगा, कब तक चला रहेगा। कोई भी चीज़ है प्रकृति से बढ़ के कुछ नहीं है। जो कुछ भी है, अगर धरती भगवान है तो डॉक्टर है, और कोई भगवान नहीं है। डॉक्टर बता देगा ये मरेगा जिंदा रहेगा। और उन्होंने कल के वहाँ पे प्रवचन था, बोला प्रलय आएगी। प्रलय आने से पहले उनको ये भी तो भविष्य का इन्होंने बता दिया प्रलय आएगी। ये नहीं बता पाया कि यहाँ पे कल हमारा सत्संग होगा, तो वहाँ पे नहीं बता पाया कि हमारे यहाँ सत्संग में ये प्रलय होगी, तो क्यों रोक देते ये सत्संग? आप चाहते हैं कि बाबा को भी आरोपी बनाया जाए, दोषी? बिल्कुल बनाया जाए, बिल्कुल बनाया जाए। बिल्कुल सर। तो आपने सुना कि जिनके परिवार वाले या जानकार हैं, सबकी अपनी अपनी बात है। जैसे वो सेवादार हैं, वो कह रही है मैं फिर आऊँगी, मेरे लिए वो सब कुछ हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम नहीं जाते, हम मना करते हैं, हम नहीं मानते हैं। लेकिन मोटा मोटी आप समझें, जो हम यहाँ पर आके देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि
ज़्यादातर जो प्रभावित भी हैं, जिनको चोटें आई हैं, जिनके परिवार वालों को लगा है, ज़्यादातर की आस्था इंटैक्ट है। मतलब अगर वो ये कह रहे हैं साहब कि मेरी पत्नी आईसीयू में है, अगर वो मर भी जाती तब भी मैं जाता, तो आप समझ लीजिए कि आस्था और अंधविश्वास कितना मिक्स है। फिलहाल हम ये लोगों पर छोड़ते हैं, लोकतंत्र है, जिसको जो मानना है माने, लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिन लोगों की मौत हुई है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने अपनी छोटे बच्चों को तो मौका ही ना मिले कि वो चुने कि वो किसको पूजना चाहते हैं, बाबा को मानना चाहते भी हैं कि नहीं मानना चाहते हैं, वो बड़े ही नहीं हो पाएंगे, कभी चुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके बचपन में ही उनकी मौत हो गई। उनकी माँ जिम्मेदार है, या उनके परिवार वाले जिम्मेदार हैं, या फिर वो बाबा जिम्मेदार है जिसने 80,000 की परमिशन लेकर के 2.5 से 3 लाख लोग बुला लिए, या प्रशासन जिम्मेदार है जिसने आंख मूंद ली। लीपा पोती होती रहेगी, और जैसे भैया कह रहे हैं अगर चमत्कार होगा तो फिर बाबा जिंदा कर दें आकर के, जो बच्चे घायल हैं उनको उपचार दे दें आकर के। अब डॉक्टर की याद क्यों आ रही है? हम बस चाहते थे कि इस रिपोर्ट के ज़रिए ज़मीन से ये सच्चाई आपके सामने लाएं। सहयोगी शायान और अदनान खान के साथ अलीगढ़ से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।